बदली है और एक्सपेक्टेड जो एक प्राइस एक्शन था निफ्टी को लेकर कि मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम में कंटिन्यू करेगी, वो मैंने कल आपको एक इंडिकेशन दी भी थी स्लाइड की हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि मार्केट अगर एक साइड ऊपर जाए जा रही है इतने टाइम से तो एक कोई रेड कैंडल की भी हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आज काफ़ी बेयरिश मोमेंटम रहा है निफ्टी 50 में और काफ़ी मतलब मार्केट के काफ़ी स्टॉक्स भी बुलिश नहीं रहे और बेयरिश बने हैं और रेड कैंडल्स काफ़ी देखने को मिली हैं आज। बट जो हमने स्टॉक्स बताए थे, जो मैंने कल आपको स्टॉक्स बताए थे, वो सब स्टॉक्स एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं और बढ़िया चल रहे हैं अभी भी। तो उनमें किसी में भी आई गेस नहीं हुआ है। अभी मैंने चेक कर रहा था उनको भी, तो किसी में भी कोई प्रॉब्लम वो वाली नहीं आई है। बल्कि अगर आप देखोगे तो मार्केट काफ़ी लाल लाल है हर जगह, बट स्टिल हमने जो स्टॉक्स बताए थे वो बढ़िया चले हैं। तो अब जो कल के लिए मैं स्टॉक्स, मंडे के लिए आपको मैं स्टॉक्स बताना चाहता हूँ, उनके लिए हम बात करते हैं तो स्टार्ट करेंगे हम डॉक्टर रेड्डी के स्टॉक से। डॉक्टर रेड्डी का स्टॉक देखो आप, ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर गया है। ये कैंडल यहाँ पर जो बनी है अब, ये एक काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल भी बनी है और ये यहाँ तक बहुत ही इसमें छोटा मोमेंटम 5264 तक बहुत छोटा सा मोमेंटम कैप्चर करना है, या आप 5243 तक मान के चल लो। यहाँ तक का हमें छोटा सा एक मोमेंटम इसमें कैप्चर करना है, पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये एटलीस्ट यहाँ तक का मोमेंटम देगी। तो 0.5% का जितना भी ये मोमेंटम हुआ, 0.5 से लेकर 0.7% तक का हो सकता है मोमेंटम, पर ये श्योर शॉट रहेगा। काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ तक आएगा। तो अब आगे बात करें तो ग्रासिम का जो स्टॉक है उसमें देखो, ये तो इतना बढ़िया चला है। मैंने कल आपको यहाँ पर बोला था कि ये जाएगा तो ऊपर, पर पहले नीचे आएगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है नीचे आ जाए। तो इसलिए मैं आपको 6 अगर स्टॉक्स बता रहा हूँ और 6 में से 4 मैं बुलिश मोमेंटम के लिए बता रहा हूँ। तो अगर मार्केट नीचे आए, ज़्यादा कुछ नीचे आ जाए, तो कोई एक दो स्टॉक्स हमें संभाल लें और हमारा टोटल जो रिस्क रहेगा उसको मैनेज कर लें। इसलिए मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी भी अच्छी थी कि यार ये ब्रेकआउट अगर हुआ है तो ये इतनी बड़ी कैंडल के बाद एक और बड़ी कैंडल बना दे ग्रासिम जैसे स्टॉक में, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को थोड़ी कम लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये वापस नीचे आएगा, तो और ये 1% से ज़्यादा नीचे आया है टारगेट तक आज। और अब जो है, अब इसको बाइंग करने का टाइम आ चुका है। ये काफ़ी बढ़िया प्रोबेबिलिटी का स्टॉक है, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। और टारगेट में मान के चलता हूँ, आप इसी के हाई को ले लो अगर, या पहले की अगर कैंडल्स को देखो तो 183 टू 1835 तक मान के चलो टारगेट, तो हमें वहाँ पर अपना टारगेट बुक कर लेना है। और काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है इसमें भी कि ये वैसे ही एनालिसिस के हिसाब से काम करना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक वैसे ही, JSW स्टील में मैंने कल आपको जो एनालिसिस बताई थी वही सेम पैटर्न्स और वही सेम चीज़ इसमें बन रही है। इसमें काइंड ऑफ एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ पर ये नीचे आ रहा है और यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, बट फिर भी तो इसको ऊपर टूट बढ़ के आगे बुलिश 3140 तक आना चाहिए ये। आगे अगर मैं महिंद्रा के स्टॉक की बात करूं तो इसमें ये जो इसका लो है ना, इस कैंडल का 19 जुलाई की कैंडल का जो लो है, उसके लो को इसने एग्जैक्टली तोड़ा नहीं है अगर देखा जाए। बट स्टिल अगर आप देखोगे तो ये एक बेरिश कंटिन्यूएशन का पैटर्न ही है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना दे ऐसे करके और ऊपर निकल जाए, ट्रेंड ये वाला कंटिन्यू रहे बुलिश, ऐसी प्रोबेबिलिटी है एक। बट उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि ये नीचे कंटिन्यू करे। तो अभी हम इसको बेरिश ही मानेंगे और 1500 के टारगेट तक हम इसको मानेंगे कि ये यहाँ तक नीचे आएगा और फिर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है, वो बाद की देखी जाएगी। और कल अगर कैंडल बन भी गई तो क्या हो गया, बन गई अगर कैंडल यहाँ पर बुलिश बन गई कैंडल, आई मीन कि बुलिश कैंडल अगर बन भी गई तो क्या हो गया, तो ये हुआ
कि हमें कंफर्म मिल जाएगा आइडिया कि ये बुलिश मोमेंटम ही कंटिन्यू करेगा। जो ये नीचे से आ रहा है इतना बुलिश मोमेंटम, यही कंटिन्यू यहीं से ही ये रिवर्स होके आगे कंटिन्यू करेगा, तो हम रिवर्स साइड ट्रेड बना लेंगे। सिंपल सीधी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, आपको आ रहा होगा समझ में। और एनटीपीसी का स्टॉक अगर आप देखो तो इसमें ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन कैंडल बनी है लास्ट वाली, और इसके हिसाब से ये 197 196 के यहाँ तक जो हाई है वहाँ तक वापस फिर से टेस्ट करना चाहिए कि ये टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो एटलीस्ट वहाँ तक तो ये पहले आना चाहिए। एनटीपीसी की ये बात थी। और अभी और भी कुछ स्टॉक्स हैं, आप अपने हिसाब से इन सब स्टॉक्स में मैं आपको जितने जितने मेरे को दिख रहे हैं निफ्टी 50 में, उनमें से मैं उनमें मतलब जितने भी मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं किसी भी स्टॉक में निफ्टी 50 के, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपने एनालिसिस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा आपको काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी का मिलता है। और मैं भी अपनी ट्रेडिंग में इन्हीं में से कोई एक सेलेक्ट करता हूँ जो मेरे को काफ़ी अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिसमें मेरे को दिखती है सही होने की, मैं वही एक ही सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप 5-6 स्टॉक सेलेक्ट करते हो ना तो आपकी रिस्क ज़रूर डाइवर्सिफाई हो जाता है, बट आपका प्रॉफिट पोटेंशियल भी थोड़ा लेसर हो जाता है। तो जितना आप अगर एक ही जगह पे लगा रहे हो आप, तो रिस्क बढ़ जाता है और प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। बट बात ये है कि अगर आपका प्रॉफिट एक बार हो गया तो आप उस प्रॉफिट पे रिस्क ले सकते हो आराम से, आपको इतनी झंझट नहीं होती माइंड में। बट आप पहले ही सारा एक जगह पैसा लगा दो और फिर आपका उस पे ना बन पाए, 1 2 3 बार लूजिंग स्ट्रीक हो जाए, ऐसे कुछ हो जाए, तो दिक्कत होती है अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करने में। अब आगे चलो बात करते हैं ओएनजीसी के स्टॉक में। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, बुलिश कंटिन्यूएशन होना चाहिए, ये हो सकता है यहाँ तक वापस भी आए 170 तक, बट मेरे को वापस आने की उम्मीद इसमें नहीं लग रही। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ये कंटिन्यू करे, और ये कंटिन्यू करके कहीं तक भी जा सकता है आगे। फर्स्ट टारगेट आपको अगर बुक करना है तो आप 1% पे यहाँ पर कर सकते हैं, और सेकंड टारगेट 2% पे ऊपर कर सकते हैं बुक आप, कल की कैंडल देख के, और आगे पता चल जाएगा। आगे बात करते हैं अल्ट्रा सीमेंट कंपनी के स्टॉक की। यहाँ पर वही बात इन्फी में मैंने आपको बताया, आइशर मोटर ने बताया कि ये यहाँ पर रीच कर चुका है। उनके स्टॉक्स की जो मतलब एक सेटअप रहा पूरा, हमारा प्राइस एक्शन रहा, वैसे ही यहाँ पर ये सपोर्ट पर आ चुका है। और अगर आप देखोगे ना तो रेजिस्टेंस तो ऊपर इनका यहाँ तक मान लो 8360 या और 8440 तक मान लो, और यहाँ पर अगर नीचे टूट के भी आए तो यहाँ तक आएगा 795160, यहाँ तक इतना तक आएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, इसलिए हम बाइंग करेंगे यहाँ पर। और हो भी सकता है ऐसे स्टॉक्स में रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा होता है, समझ रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड ऐसे स्टॉक्स में ऐसे सेटअप में अच्छा होता है, बट प्रोबेबिलिटी सही होने की वो उस पे मतलब इतना हम क्लियरली कह नहीं सकते। प्रोबेबिलिटीज थोड़ी उन जो जैसे मैंने आपको पहले स्टॉक्स बताए उन पे जैसे प्रोबेबिलिटी होती है कि ज़्यादातर स्टॉक्स पे अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है, इन पे थोड़ा 50-50 का सा रहता है। बट अगर हम 6 बार भी 5 बार भी इसमें सही हो गए ना, तब भी हम इसमें प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ज़बरदस्त होता है और लॉस होएगा तो हम एकदम से निकाल लेंगे, ख़त्म बात। तो इसलिए ये बढ़िया स्टॉक रहेंगे। और अगर इस लाइन को टूट के यहाँ तक आ गई, अगर कोई 8012 के नीचे अगर किसी ने क्लोजिंग दे दी, तो हम हल्का सा यहाँ तक का टारगेट लेके कंफर्म हो जाएगा हमें कि यहाँ तक आएगा तो हम शॉर्ट कर देंगे। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा सेटअप मेरे को लगता है। यूपीएल का स्टॉक बेरिश कंटिन्यूएशन मोमेंटम चल रहा है, यहाँ पर एक ब्रेकडाउन सा भी हुआ है और यहाँ तक के टारगेट को लेकर हम इसको शॉर्ट करेंगे। यही इस पे बातें थी मेरी आज के लिए। मैंने आपको आज काफ़ी, मेरे ख्याल से 7-8 स्टॉक्स मैंने आपको आज बता दिए हैं, और आप इनमें से अपने हिसाब से देख के सिलेक्ट कर सकते हैं। कल मार्केट साइडवेज भी, मंडे को हो एक्चुअली, हाँ मंडे को साइडवेज भी हो सकती है मार्केट। हो सकता है हमें इन स्टॉक्स पर थोड़ा वेट भी करना पड़ जाए, 1-2 दिन होल्ड करना पड़ जाए, तो आप उस हिसाब से खुद देख लेना। अब आएगी वीडियो मंडे को, तब तक के लिए बाय।